Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today, dated 14/8/2020, class 10, subject science, topic our environment, and subtopic is our today's topic is decomposers. Subtopic is decomposers. तो dear students, कल हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हमने हर्बीवोर्स के बारे में पढ़ा, कॉर्निवोर्स के बारे में पढ़ा, ओमनीवोर्स के बारे में पढ़ा। तो आप जान गए होंगे कि ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना। इनके साथ ही आगे चलते हुए हमारे पास एक और कुछ और ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स। क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स। तो बच्चों, ये जो डिकम्पोजर्स हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभार आप देखो कि हमारे आसपास पड़ोस में कोई जानवर मर जाता है, जैसे कोई गाय मर गई या कोई बैल मर गया या कोई घोड़ा मर गया या कोई कुत्ता मर गया। तो कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वहां पे कि वो जो घोड़ा है या वो जो कुत्ता है वो कहाँ गया। तो हम देखते हैं कि वो आस्ता आस्ता वो वहीं खत्म हो जाता है, मिट्टी के साथ मिल जाता है। कुछ दिन कुछ टाइम के तक हमें वहां से स्मेल आती रहती है। तो ये सब चीजें क्या है? तो ये जो घोड़ा है ये कहाँ गया, ये जो कुत्ता है ये कहाँ गया, ये जो है ये हमारे जो हमारे हवा में जो मौजूद है डिकम्पोजर्स, वो इस पर एक्ट करते हैं और ये उसे अंदर ही अंदर से खा जाते हैं। गोया कि ये जो डेड बॉडी इसकी थी, घोड़े की, कुत्ते की, किसी भी जानवर की, इसको कौन खा गया? डिकम्पोजर्स। तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं या जिनको हम ये कहते हैं या हम इस तरह कहेंगे द नॉन ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स like some bacteria and fungi which are incapable of producing their food live on the dead and decaying plants and animals bodies and are consumers of special types, जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजर्स मीन्स कि जो डेड एंड डिकेइंग बॉडीज है उस पर जो एक्ट करें, उसको जो खाएं, डेड बॉडीज को जो खाएं, उनको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स। मीन डिकम्पोज, खत्म करने वाले। आप यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है या यह लिखा है द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which break down the complex organic compounds present in dead organisms like dead plants and animals and their product like feces, urine, etc. into simpler substances are called decomposer. इसमें हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया एंड फंगी। So these are the decomposers. इसमें हम एग्जाम्पल्स में हमने क्या दिया है? बैक्टीरिया एंड fungi. The bacteria which act as decomposers are called purifying bacteria. इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम ये जो मतलब हमारे पास ये बैक्टीरिया जो है या फंगे जो एक्ट करते हैं डिकम्पोजर्स, इसमें करते हैं ये by the secretion of their body surface which decompose the organic matter present in dead plants and animals into simpler substances and liberate ammonia, carbon dioxide, etc. उनकी बॉडी से कौन सी चीज सेक्रेट होती है? फिर अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दे एब्जॉर्ब सम ऑफ दीज सिंपलर सब्सटेंस फॉर देयर ओन मेंटेनेंस एंड रिलीज द रिमेनिंग इनटू द सॉइल, वाटर एंड एयर टू बी यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स अगेन। सो द डिकम्पोजर्स आर, इनको हम क्या, दूसरा नाम इनका क्या है? एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर जो है, इनको हम दूसरे नाम पर क्या नाम देते हैं? सेप्रोट्रॉफ। डिकम्पोजर्स को हम सेप्रोट्रॉफ भी कहते हैं। डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। ये जो डिकम्पोजर्स है ये डेड एंड डिकेइंग बॉडीज जो है हमारे एनवायरमेंट में, तो इनको ये खाते हैं। मीन्स ये हमारे पास हम इनको एक एजेंट का काम करते हैं, एक क्लींजिंग एजेंट का काम करते हैं हमारे पास। कौन? ये डिकम्पोजर्स। सो डिकम्पोजर जो है ये तमाम डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं। सपोज देखो आप
जब जलजले आते हैं, सुनामीज आती है, जलजले आते हैं, कुछ आते ऐसे ड्रॉट आते हैं, तो हमारे पास देखो हमारे याद क्विक आते हैं, तो बहुत सारे जंगलात जो है इस मिट्टी के नीचे दब जाते हैं और बहुत सारे एनिमल जो है ये जमीन के नीचे दब जाते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम आस्ता आस्ता क्या होता है, इनको जमीन के अंदर ही ये डिकम्पोजर जो है ये इनको जमीन के अंदर ही खाते रहते हैं, आस्ता आस्ता सड़ घुल जाते हैं जब ये तमाम। तो ये जो देखो आप हमारे पास एक जैसे हमारे पास एक फॉसल फ्यूल निकलता है, एक पेट्रोलियम जो हमारी जमीन से निकलता है, ये कहाँ से आ जाता है, यही जो प्लांट्स एनिमल डेड बॉडी जो है इनमें से ये बाहर निकलता है फॉसल फ्यूल के तौर पर। तो उसको किसने खत्म किया होता है, डिकम्पोजर्स ने। ये जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं और बाहर भी पाए जाते हैं। अब अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें, किसकी, डिकम्पोजर्स की इंपॉर्टेंस की बात करें, सो द डिकम्पोजर्स हेल्प इन डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज। डिकम्पोजर जो है ये हेल्प करते हैं डिकम्पोज करने में, किसको डिकम्पोज करने में, किसको खत्म करने में, डेड बॉडीज को। किसकी डेड बॉडीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड हेंस act as a cleansing agent of environment. Cleansing agent of environment किसे कहा जाता है, decomposers को। It is only due to the presence of decomposers that the various nutrient elements which were initially taken by plants from the soil, air and water are returned to the soil, air and water after the death of plants and animals. Means के ये जो initially जमीन पर जो भी चीजें हैं इसको फिर डिकम्पोज करके ये जो डिकम्पोजर से फिर मिट्टी में मिला देते हैं, फिर हवा में मिला देते हैं और फिर पानी में मिला देते हैं। कौन, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर जो है मतलब डिकम्पोजर ऑल्सो हेल्प इन पुटिंग बैक द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ विच द डेड प्लांट्स एंड एनिमल जो है मेड होते हैं बैक इनटू द सॉइल, एयर एंड वाटर फॉर रीयूज बाय द प्रोड्यूसर्स लाइक क्रॉप प्लांट्स। This maintain the fertility of soil and the soil would continue to support crop again and again. For example ले लो आप जैसे कि the decomposer like purifying bacteria जो है, purifying bacteria and fungi, ये क्या करते हैं, decompose, क्या करते हैं, ये decompose the dead plants and animals। अब जो ये बैक्टीरिया जो है जो मतलब जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया है इसको हम प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। एंड फंगे जो है ये डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को, बॉडीज को इनटू अमोनिया। दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स बाय द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल। आप देखो जो जैसे कि एटमॉस्फेयर को देखो, एटमॉस्फेयर में आप देखो जो नाइट्रोजन जो है इसमें भी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन को लाकर फिक्स करते हैं, किसकी, रूट नोडल्स ऑफ लिग्यूमिनेसी प्लांट्स या पल्सेस प्लांट में करते हैं। तो इसी तरह से ये जो अमोनिया है, अमोनिया कन्वर्ट होता है किसमें, नाइट्रेट्स में बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल। अब ये जो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में ये जो बैक्टीरिया मौजूद है जो ये इसको रूट नोडल्स को क्या करता है, ये नाइट्रोजन देता है, लाकर फिक्स करता है, इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं या बैक्टीरियम राइजोबियम भी कहते हैं। दीज नाइट्रेट एक्ट एज फर्टिलाइजर इन द सॉइल एंड आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। सो द मैंने आपसे इसीलिए कहा कि it is only due to the presence of decomposer that the various nutrient element जो हैं which were initially taken by plants from the soil, air and water are returned to the soil, air and water after the death of plants and animals, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आपको समझ आई होगी कि ये डिकम्पोजर्स हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ में, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे कि मैंने आपसे इनिशियली कहा था कि हमारे पास प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर मैंने आपसे कहा था कि हमने देखा कि प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, उसके बाद हमने देखा कंज्यूमर कौन से होते हैं, अब हमने यहाँ पर ये भी देखा कि हमारे पास डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं और इनकी हमारी लाइफ में, हमारी इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में इन डिकम्पोजर्स की क्या अहमियत है, इनका क्या काम है, ये आपने यहाँ पर देखा। तो आज के लिए हमारा इतना काफी है।